की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन को हम लोगों ने बताया था कि जब प्राप्तांकों के समूह में जितना अधिक अंतर होता है अथवा फैलाव होता है, वेरिएशन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो उसके मेजर्स, टाइप्स ऑफ मेजर्स को हम लोगों ने पढ़ा था। 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विस्तार अथवा रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल वेरिएशन, क्यू से डिनोट किए थे। तीसरा है मीन डेविएशन, एमडी से डिनोट किए थे। चौथा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोगों ने सिग्मा से डिनोट किए थे। पांचवा है हमारा वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर यानी प्रमाणिक विचलन से डिनोट किए थे। तो आज सबसे पहले इन मेजर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले हम रेंज देखेंगे। मेथड ऑफ मेजरिंग वेरिएशन यानी रेंज, विस्तार हमारा क्या कहलाता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे कि रेंज हमारा क्या है। तो विचलन की सबसे सरल और शीघ्र ज्ञात की जाने वाली विधि क्या कहलाती है, हमारा विस्तार है। किसी समूह के सदस्यों द्वारा प्राप्तांक कितने तक के बीच में फैले हुए हैं, इसी को विस्तार क्षेत्र अथवा रेंज अथवा प्रसार क्षेत्र कहते हैं। अधिकतम प्राप्तांक सीमा में से निम्नतम प्राप्तांक सीमा को घटा देने से जो विस्तार हमें ज्ञात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला है अथवा इसको हिंदी में विस्तार कहते हैं। इसको हिंदी में विस्तार कहते हैं। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या कर रहा है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है, रेंज इक्वल टू एच माइनस एल, यानी एच हाईएस्ट वैल्यू और एल लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। R1 इक्वल टू 24.5 माइनस 15.5। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना अंतर, डिफरेंट निकल के 9 आएगा, यानी पहला समूह हमारा ये हो गया। अब हम सेकंड ग्रुप के बारे में देखेंगे कि R2 इक्वल टू हमारा क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं आपको। 35.5 माइनस 64.5, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे तो क्या निकल के सामने आएगा हमारा 31, ये 31 है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो मेरा पहला समूह है यानी पहला ग्रुप हमारा 24.5 माइनस 15.5 है, इसमें हमारा रेंज निकल के क्या आ रहा है, यानी डिफरेंट वेरिएशन निकल के क्या आ रहा है 9। और जो दूसरा ग्रुप है हमारा, इसमें हमारा वेरिएशन निकल के क्या आ रहा है 31। तो पहले समूह में हमारा जो वेरिएशन है वह कम मात्रा में है और सेकंड ग्रुप में हमारा वेरिएशन की मात्रा ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम पहले समूह की अपेक्षा दूसरे समूह के प्राप्तांकों का फैलाव कई गुना है। यहाँ पे डिफरेंट में जो आया है हमारा अंतर निकल के आया है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि फैलाव यानी विचलन यानी वेरिएशन दूसरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। अर्थात दूसरे समूह के छात्रों की योग्यता का कार्यकुशलता यानी परफॉर्मेंस जो है वह बहुत अधिक वेरिएबिलिटी है, विभिन्नता है, जबकि पहले समूह के छात्रों की योग्यता में हमारी विभिन्नताएं जो है वह बहुत कम है ना। तो इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक सरलता से ही किसी समूह के स्तर तथा उसके छात्रों या सदस्यों की विभिन्नता या क्षमता का ज्ञान हमें रेंज के माध्यम से मिलता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रेंज, यानी हमारे जो विस्तार है उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या सीमांकन है। तो रेंज विचलन की विश्वसनीय माप नहीं कही जा सकती है, यानी सबसे ट्रस्टफुल मेजर्स नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी समूह के दो ही प्राप्तांकों पे ध्यान देते हैं, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू। बाकी प्राप्तांकों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, शेष प्राप्तांकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। यह केवल प्रारंभिक निरीक्षण के लिए उपयुक्त होता है ना। तो हमने
एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं और दे रही हूँ इसका सीमांकन की कि हमारा रेंज इसका क्या होता है, h माइनस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू प्लस 1, ये हमारा इसका रेंज का वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर हो गया और एल हमारा लोवेस्ट स्कोर हो गया, उसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रकट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला ग्रुप हमारा होगा जैसे 0 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 55 हो गया। दूसरा ग्रुप हम ले रहे हैं इसमें 0, 7, 10, 20, 35 और 25, 55। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो पहला ग्रुप है, यहाँ पे हमारा क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। लोवेस्ट हमारा 0 है, हाईएस्ट हमारा 55 है प्लस 1, इसका 2 कितना आया 56। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लोवेस्ट हमारा क्या है 0 है और हाईएस्ट हमारा क्या है 55 है, तो यहाँ पे भी 56 आ गया। यानी दोनों ग्रुप में प्राप्तांक हमारा सेम है, बट यहाँ पे हमारा जो ये प्राप्तांकों का समूह है, इनके इन प्राप्तांकों में हमारा वेरिएशन पाया गया है। यहाँ पहले ग्रुप में हमारा 2 नंबर को छोड़ के बाकी नंबर हमारे इक्वल है, यानी समानता यानी होमोजीनियस ज्यादा मात्रा में है। लेकिन दूसरा ग्रुप की बात अगर करें तो इन प्राप्तांकों के बीच का जो वेरिएशन है, यानी फैलाव है, वो काफी मात्रा में है, काफी ज्यादा मात्रा में है। भले ही हमारा यहाँ पे ग्रुप निकल के यानी हमारा जो प्राप्तांक है हमारा सेम आ रहा है, बट इनके बीच ग्रुप समूहों में अंतर बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। यानी पहला हमारा होमोजीनियस हो गया और दूसरा हमारा हेटेरोजीनियस हो गया, विजातीय सजातीय। तो इनके विस्तार समान है। यदि दोनों समूह की भिन्नता प्रकट करने के लिए विस्तार का प्रयोग किया जाए तो हम यह कहेंगे कि दोनों समूह में भिन्नता की दृष्टि से समान है, किंतु वास्तविकता कुछ और है। अतः पहले फर्स्ट ग्रुप में 2 प्राप्तांकों को छोड़कर, ये मैंने अभी बता दिया, 2 प्राप्तांकों को छोड़कर सभी प्राप्तांक इक्वल है। दूसरे में सभी प्राप्तांक अलग अलग है, उनमें वेरिएशन अथवा विचलन की मात्रा ज्यादा मात्रा में है। तो विस्तार के आधार पर हम दोनों समूह की भिन्नता को समान बताना दोषपूर्ण होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों समान है, इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विस्तार एक अविश्वसनीय विचलन मान है। इसके द्वारा दोनों सीमाओं के प्राप्तांकों के आधार पर, ये जो हमको प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांकों के आधार पर भिन्नता की सूचना दी जा रही है। यहाँ पे इक्वल है बट इनके यहाँ पे डिफरेंट पाया जा रहा है। इस प्रकार समूह के अंदर की भिन्नता का पता न लगाकर उसके दोनों सीमाओं का विस्तार मात्र ज्ञात हो पाता है, जो हमेशा अविश्वसनीय कहलाता है। विचलन मान के रूप में विस्तार की अन्य 2 सीमाएं हैं। बड़े समूह के लिए विस्तार बहुत अधिक अस्थिर होता है। एक भी प्राप्तांक इधर उधर होने पर समूह का विस्तार क्षेत्र क्या होता है, बहुत बदल जाता है। अतः विस्तार विचलन का प्रयोग छोटे समूह, विशेषकर ऐसे समूह जिनकी संख्या 10 से कम होती है और ऐसे 10 से कम के लिए ही करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या कहलाता है, यानी विस्तार गुणांक क्या है। विस्तार गुणांक के लिए देखेंगे कि यह विस्तार का एक सापेक्ष माप है, यानी विस्तार का एक सापेक्ष माप है। इसका प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का यूज कहाँ पे होता है, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। यानी विस्तार गुणांक का हम फॉर्मूला देखेंगे। विस्तार गुणांक का हम फॉर्मूला देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का विस्तार गुणांक का फॉर्मूला है h माइनस एल बाई एच प्लस एल। ये हमारा फॉर्मूला है, प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब विस्तार गुणांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 श्रेणी का यूज करते हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा है खंडित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार
व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद का मान अलग अलग होता है, मद का मान अलग अलग होता है। मान लीजिए जैसे हम 8 व्यक्ति को लेते हैं, 8 व्यक्ति की मजदूरी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 व्यक्ति हैं हमारे, उनका मजदूरी हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा जैसे 250 हो गया। 8 व्यक्ति लिए व्यक्तिगत श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 8 व्यक्तियों की मजदूरी को देखते हुए। तो पहले व्यक्ति की मजदूरी हमारी 250 है, दूसरे की हमारी 167 है, तीसरे की हमारे 150 है और चौथे की वेजेस है हमारा 180 है और पांचवे की 210, 216 और 230 और 180 है ना। 8वें व्यक्ति की मजदूरी हमारी कितनी है? तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वो कैसे निकलेगा? इसमें हम ये देख रहे हैं, ये हमारे अलग अलग व्यक्ति हो गए। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बेस हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, ये सातवां, ये 8 व्यक्ति लेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। तो इसमें 8 व्यक्ति की मजदूरी दी गई है। क्या है? 250, 167, 150, 180, 210, 216, 230, 180। ये एक व्यक्ति की वेजेस दी गई है। इसमें हमें यह पता चलता है कि इनकी मजदूरी, इन 8 व्यक्तियों की जो मजदूरी है, वेजेस है, वो डिफरेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं इन 8 व्यक्तियों के वेजेस में कितना ज्यादा फैलाव है, कितना ज्यादा वेरिएशन है, ये इसमें। तो यहाँ पे हम रेंज निकाल रहे हैं, इनका रेंज निकाल रहे हैं। रेंज निकालेंगे तो रेंज का फार्मूला हमारा h माइनस एल, यानी सबसे हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे और सबसे लोवेस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्राइस हमारा क्या है? 250 और लोवेस्ट प्राइस हमारा क्या है? 150। तो हमारा प्राप्तांक निकल के क्या आ गया हमारा? 100। तो ये 100 हमें प्राप्तांक प्राप्त हुआ किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी के थ्रू। और यहीं पे अगर हम निकालें कोफिशिएंट ऑफ रेंज CR, ये तो रेंज निकाले। अब CR का फॉर्मूला अलग होता है, h माइनस एल बाई h प्लस एल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 250 माइनस 150 बाई 250 प्लस 150, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे तो इसका यही आंसर आ गया। कितना आंसर आया हमारा? 100 और इसे प्लस कर देंगे तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो ये 2 कट 0 कट जाएगा। इसका आंसर हमको डेसिमल में मिलेगा। इसका आंसर हमको डेसिमल में 0.25 तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के क्या आ गया? 0.525। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा कोफिशिएंट का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो हमेशा 0 से कम आता है। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ रेंज की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा 0 से कम में ही मिलेगी। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे खंडित श्रेणी से हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं खंडित श्रेणी के लिए भी। खंडित श्रेणी के लिए भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहले हम जानेंगे कि खंडित श्रेणी है क्या। तो विस्तार अथवा इसमें विभिन्न मदें दी गई होती हैं और इन मदों से आवृत्तियां की गणना की जाती है अथवा इन मदों से संबंधित आवृत्तियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 विद्यार्थी, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 स्टूडेंट है ना। 10 स्टूडेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि 10 स्टूडेंट दिए गए हैं। पहले हम उनके अंक देख लेंगे कि उनको कितने अंक मिलेंगे, है ना। इसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अंक को लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, 17, 18। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राप्तांक हुए हमारे 10 स्टूडेंट के प्राप्तांक हमारे ये हो गए। अब हम देखेंगे
नंबर जानना है। स्टूडेंट कौन कौन है ये हम इस चीज से अननोन है। तो 2 4 2 5 6 2 5 6 4 10 12 4 10 12 एंड 4। तो ये हमारा 10 स्टूडेंट हो गए और इन स्टूडेंटों के जो प्राप्तांक है हमारा ये हो गया, नंबर हो गया। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना, रेंज निकालना। रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था h माइनस एल। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आया, 18। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिला हमें, 18। और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें, 10। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा 18 है, लोएस्ट वैल्यू 10 है। तो हमारा इसका क्या निकल के आ गया, आंसर इसका क्या आ गया, हमारा रेंज क्या निकला, 8। अब ये ना कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी CR निकालेंगे। CR का फॉर्मूला आपको पता है, h माइनस एल बाई एच प्लस एल। यहाँ पे हम इसको h माइनस एल हमारा क्या था, 18 माइनस 10 प्लस 18 माइनस 10 बाई 18 प्लस 10। अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे तो माइनस तो हमारा 80 आ गया था और 28 है ना। तो इसका आंसर क्या हमको डेसिमल में मिलेगा 0.029। तो यहाँ पे ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के क्या आ गया, 0.29। ये आपको पता है कि हमेशा हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा हमेशा शून्य से ही कम हमेशा मिलेगा, शून्य से कम उसकी वैल्यू मिलेगी। तो आज ये हमारा जो मेजर्स ऑफ वेरिएशन था उसका पहला मेथड ये था, मेजर था रेंज। अब कल हम इसके अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए